नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि यदि आप इस सेशन को देख रहे हैं तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा और यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी, और पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 MCQ यहाँ पर डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। किस एग्जाम के लिए सेशन बनाया गया है? फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी या भारत में होने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहता है कि संसदीय व्यवस्था भारत में किस देश के संविधान से ली गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है दोस्तों? तो कानूनी व्यवस्था, रीट दायर करने की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की जांच के लिए राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष में किसका गठन किया जाता है? किसका गठन किया जाता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पहले वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1951 में की गई थी। उस समय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? केसी नियोगी बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे दोस्तों? केसी नियोगी बनाए गए थे। वित्त आयोग की बात कर लिया जाए दोस्तों तो कितने वर्ष बाद गठित होता है? प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित होता है। कारण इसका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। किसके द्वारा गठित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 280 के तहत। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और सदस्य कितने होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। 2 सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 2 सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 2 सदस्य अंशकालिक सदस्य होते हैं। 2 सदस्य अंशकालिक सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय में सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा? कितने समय में सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा। अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। ठीक है। दूसरा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, ठीक है, उसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तीसरा क्या कहता है? गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए वकील या कानूनी
सलाहकार लेने का अधिकार होगा। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। असम, नागालैंड, गोवा और मिजोरम की स्थापना का सही कालक्रम क्या है? असम, नागालैंड, गोवा और मिजोरम की स्थापना का सही कालक्रम क्या है? दोस्तों असम का गठन सबसे पहले किया गया था। असम का गठन सबसे पहले किया गया था कब? 15 अगस्त 1947 को ही कर दिया गया था। इसके बाद नागालैंड का गठन किया गया था। नागालैंड का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1 दिसंबर 1963 को इसका गठन किया गया था। मिजोरम का गठन कब किया गया था? मिजोरम का गठन कब किया गया था? 20 फरवरी 1987 को। जबकि गोवा का गठन कब हुआ था दोस्तों? गोवा का गठन कब हुआ था? 30 मई 1987 को गोवा का गठन किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? असम, नागालैंड, मिजोरम, गोवा। असम, नागालैंड, मिजोरम और गोवा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन बी। असम, नागालैंड, मिजोरम और गोवा सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्रमशः क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितने वर्ष में रिटायर होते हैं दोस्तों? और हाई कोर्ट के न्यायाधीश कितने वर्ष में रिटायर होते हैं? आपको यहां पर आंसर करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 65 और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 62 वर्ष की अवस्था में रिटायर्ड होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को। कहां पर? नई दिल्ली में। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, याद रखिएगा हीरा लाल जे कानिया थे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? आंध्र प्रदेश की स्थापना कब होती है दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1953 में हुआ था। इसके लिए कांग्रेस ने अपने जयपुर अधिवेशन में एक समिति की गठन की थी। समिति का नाम क्या था? JVP समिति। इसके सदस्य कौन कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और तीसरे पटाभी सीतारमैया। इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्य के गठन से इनकार कर दिया। ठीक है। उसी समय याद रखिएगा दोस्तों, श्री पोटी श्री रामुल्लू एक नेता थे जिन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 16 दिसंबर 1952 को हो गई थी। आमरण अनशन के कारण इनकी मृत्यु
16 दिसंबर 1952 को हो गई थी। फलस्वरूप आंध्र प्रदेश का गठन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1 अक्टूबर 1953 को कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वयस्क मताधिकार की आयु किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 326 में है। वयस्क मताधिकार की आयु पहले 21 वर्ष थी दोस्तों, ठीक है, लेकिन अब इसे कितना वर्ष कर दिया गया है? 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या शिवपुरी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जबलपुर में स्थित है। इससे पहले उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? नागपुर में था। कहाँ पर था? नागपुर में था। लेकिन 1956 में इसे जबलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी है? द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने लिखी है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात कर ले जाए तो ये भारत के 9वें क्रम के राष्ट्रपति थे। ठीक है, इससे पहले 8वें क्रम के उपराष्ट्रपति रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज्य से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन यदि आपसे पूछ लिया जाए किस वर्ष पारित किया गया? 1992 में। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था। ठीक है, कौन सा भाग था? भाग 9 जोड़ा गया था। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 243 से लेकर 243 ओ तक है। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जब मंडल आयोग बनाया गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जब मंडल आयोग बनाया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। ठीक है, मंडल आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? 1979 में किया गया था। किसके सरकार के द्वारा? मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय। मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा। किसकी अध्यक्षता में? बीपी मंडल की अध्यक्षता में। बीपी मंडल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। इसीलिए इसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। किसके लिए? पिछड़ी जातियों के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसने अपने रिपोर्ट 1980 में सौंपा था दोस्तों। कब सौंपा था? 1980 में। और इन्होंने 3743, याद रखिएगा, 3743 जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल कर दिया गया था। 1990 में, याद रखिएगा, 1990 में बीपी सिंह ने अन्य पिछड़ी जातियों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया था? 27% आरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 6 माह का हो सकता है। ठीक है, कितने माह का हो सकता है? 6 माह का हो सकता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार देखा जाए तो संसद के कम से कम 2 सत्र होना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों संसद के 3 सत्र होते हैं। ठीक है, बजट सत्र, बजट सत्र। ठीक है, बजट सत्र कब होता है? फरवरी से लेकर
मई महीने तक होता है। मानसून सत्र की बात कर लिया जाए, मानसून सत्र एक कब से कब तक होता है? जुलाई से लेके सितंबर महीने तक होती है। और शीतकालीन सत्र की बात कर लिया जाए, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक यह चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए। 10 अप्रैल 1967 को 21वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? असमी, सिंधी, गुजराती या कोंकणी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिंधी को शामिल किया गया था। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? भाषा से संबंधित है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में कितने भाषाओं को शामिल किया गया था? 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में कितने भाषा है? 22 भाषा है। ठीक है, सबसे पहले किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा? 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ये कब हुआ था? 1967 में हुआ था। तब भाषाओं की संख्या कितनी हो गई थी? 15 हो गई थी। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है। 71वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है? 1992 में होता है। यहां पर 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तब भाषाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 18 हो जाती है। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन होता है। 92वां संविधान संशोधन कब होता है दोस्तों? 2003 में होता है। इसके द्वारा 4 भाषाओं को शामिल किया जाता है। कौन कौन? बोडो, बोडो आसाम से, डोंगरी जम्मू कश्मीर से, मैथिली बिहार से और संथाली झारखंड से। इस प्रकार वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? भारत में पंचायती राज प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 में। कहां से शुरुआत हुई थी दोस्तों? राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत करवाई गई थी। याद रखिएगा दोस्तों, इसके 9 दिन बाद, कितने दिन बाद? 9 दिन बाद आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कर लीजिए। भारत की किस अनुसूची में भाषाएं हैं? तो बता चुका हूं दोस्तों, भाषाएं किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। दोस्तों इंडियन पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में हिस्ट्री के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।